वर्ल्ड बैंक को लेटर लिख कर दिए कि हम सर इसको बिठाइए, ये जैक इन द बॉक्स है, ये जैक इन द बॉक्स है, बिठाइए इसको। दिल्ली में ऐसी मार पड़ी कि अब तक संभला नहीं है, ये चारों खाने चित हो गए इसके, संभलने नहीं आ रहा है इसको। बिठाइए सर, ये बिन ब्रेक का आदमी है, बिठाइए इसको। खाली पुकारता है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, बके जा रहे हैं, बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। अरे तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठो यार, बैठो, पुकारना आ रहा तुमको। इजाफा होगा सियासी तौर पर, सियासी बैठो। अरे अमेरिका से जब क्या मालूम हिंदुस्तान, प्लीज कम टू, प्लीज कंक्लूड कीजिए मिस्टर ओवैसी, तुम बैठो, तुम प्लीज कम टू द सब्जेक्ट। अमेरिका से आके सेनेटर तुम क्या बात, हिंदुस्तान के बारे में विषय पर आइए, विषय से बाहर। अगर तेलंगाना बनाएंगे यकीनन। दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम अपडेट के बारे में, और AIMIM कितने सीटों पर बंगाल चुनाव के अंदर अब लड़ने का फैसला कर रहे हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। पहले कितना था वो भी देखेंगे। चूँकि ISF के साथ गठबंधन नहीं हुआ, उसके बाद बहुत सारे रणनीति जो है वो बदली गई है, और उसके बारे में भी देखने वाले हैं, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, होता ये है कि ISF जो है फाइनली कांग्रेस के साथ जाता है, और कांग्रेस अपने मंसूबे में जो है वो फ़िलहाल जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने एक कंडीशन रखा था कि अगर ISF AIM के साथ जाता है तो हम जो है ISF के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और फाइनली उस मंसूबे में वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये हो रहा है कि क्या सही माने में ISF के अब्बास सिद्दीकी साहब ने जो है इस तरीके का गठबंधन करने का जो फैसला किया है वो सही माने में कामयाब होगा, या सिर्फ कांग्रेस ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। क्योंकि अगर सियासत की बात की जाए तो इतनी मैच्योरिटी नहीं है अब्बास सिद्दीकी साहब को, जितनी मैच्योरिटी या जितना एक्सपीरियंस और तजर्बा असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। तो इसीलिए कांग्रेस ने शायद मुस्लिम वोटों को अपने पास रखते हुए, बुलाते हुए ISF को अपने साथ लिया। क्योंकि उसको देखो, प्रॉब्लम ये है कि उसे दूसरी पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुसलमानों से प्रॉब्लम है, और ये बात फैक्ट है। यही रीज़न है कि अब्बास सिद्दीकी साहब हो या AIM पार्टी हो, चाहे ISF हो, AIUDF हो, इस तरीके की जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टियों से कांग्रेस को प्रॉब्लम है। लेकिन फाइनली जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तब वो जाकर अल्टीमेटली हाथ मिलाना, उनके पास आखिरी जो एक रास्ता होता है उसी के ऊपर वो लोग अमल करते हैं। यही हाल असम के अंदर हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं बंगाल के अंदर। बंगाल में बेसिकली 100 सीटों से ज़्यादा ऐसे हैं जहां पर मुसलमान जो वोटर्स है वो डिसाइड करते हैं कि किसे चुनना है, और 70 से 80 सीट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, जहां पर मुसलमान ये डिसाइड करते ही करते हैं कि किसे जिताना है, किसे हराना है। और 100 सीट ऐसे हैं जहां पर काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर जो है मुस्लिम वोटर्स होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं ISF के। ISF ने क्या डिमांड रखा था कि हमको 70 सीटें चाहिए, और पहले तो 75 और 80 की बात कर रहे थे, फिर 70 पर आ गए। और लेकिन कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको अपने जाल में फंसाते हुए उनको फाइनली जो है 37 सीटों पर ही उनको गवारा करना पड़ा। अब ये देखना है कि कहाँ 70 सीटों पर और कहाँ पर उनको 37 सीट मिला। लेकिन कुल मिलाकर जो 100 सीट थे जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो डिसाइड करते थे, बाकी के जो 100 सीट है 37 सीटों के अलावा, वहाँ पर अपना उम्मीदवार कौन उतारेंगे? वहाँ पर जो लोग हैं वो किसे चुनेंगे? या तो वो लेफ्ट को चुनेंगे या फिर वो जो है कांग्रेस को चुनेंगे। क्योंकि कांग्रेस के पास जो है वो 92 सीटें हैं, 92 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रही है बंगाल के अंदर कांग्रेस, और बाकी जो है लेफ्ट है, और 37 जो है वो ISF उतार रही है। तो 37 के अलावा जो उम्मीदवार होंगे बंगाल के अंदर 100 में से, वहाँ पर कौन उम्मीदवार होगा? या तो लेफ्ट का होगा, या फिर कांग्रेस का होगा, या क्षेत्रीय का होगा। लेकिन अब AIMIM को क्यों नहीं रखा इस गठबंधन के अंदर, आप समझने की कोशिश करें। हुआ ये है कि अगर AIM को गठबंधन के अंदर शामिल करते तो 37 से 40 सीट जो ISF को डिमांड था वो तो देते ही देते, उसके अलावा 10-20 सीट जो MIM को भी देना पड़ता। तो कुल मिलाकर जो मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, जहाँ पर मुसलमानों का वोट लेकर शेर बनते हैं कांग्रेस की पार्टी, वो जो एरिया है, वो जो विधानसभा है, वो सारे के सारे विधानसभा जो सीट है वो या तो ISF के पास जाते या AIM के पार्टी के पास जाते। तो फाइनली बचता क्या? कुछ नहीं। और कांग्रेस का क्या है? बुरी तरह नाकामी होती है, और कांग्रेस
चाहते नहीं है कि, क्योंकि कांग्रेस जो है मुसलमानों के वोट के बाद ही कांग्रेस पार्टी बनती है, अदरवाइज उसका कोई भी किसी तरीके का कोई मकाम नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने काफ़ी गेम खेला और उस गेम में कामयाबी भी मिली। और आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब, शायद मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि उसको इमेच्योरिटी जो है, वो जो इतना तजर्बा नहीं है उनके पास जो है, वो फाइनली जो है उसी की वजह से शायद उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले के साथ इस गठबंधन के अंदर कितनी कामयाबी मिलती है, ये हमें तो खैर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन